बड़े नेता जिन्होंने गुर्जर समाज के लिए आंदोलन किए हैं, हमेशा सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं, हमारे बीच में नहीं रहे सर। जी, आज जो है समाज ने, सिर्फ गुर्जर समाज ने ही नहीं, जो पिछड़ा समाज कहिए, जो राजस्थान के उस क्षेत्र में उन्होंने जाके अपना जीवन दिया जी। वो रिटायर्ड कर्नल थे, तो वो अपनी एक चैन की जिंदगी किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में गुजार सकते थे। दिल्ली एनसीआर में आके बस सकते थे, कहीं भी वो रह सकते थे, उन्हें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उन्होंने अपना जीवन उस क्षेत्र के लिए दिया, उन लोगों के लिए दिया जो वक्त के खाने के लिए मोहताज थे, जो शिक्षा का महत्व नहीं समझते थे। आज उनके जो आंदोलन है उसकी वजह से समाज में इतनी बड़ी क्रांति आई है कि छोटे छोटे घरों से जो भेड़ बकरी चराने वाले उनके परिवारों से आज अफसर निकल रहे हैं। तो समाज उनका सदा ही ऋणी रहेगा। और ये जो क्रांति जो उन्होंने ये लो जो जगाई है, इसको ना भूलना ही, इसको आगे लेके जाना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डॉक्टर विजय, जैसे कि आप उनके साथ रहे होंगे सामाजिक कार्यों में, आप भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं उनके साथ, तो कोई ऐसा लम्हा हो, कोई ऐसा पल हो जो आपको बेहद भावुक किया हो उनके साथ, या फिर इस वक्त जो कोई खास लम्हा आपको सीख मिली हो उनके कुछ विचारों से? अब उनका जो हमेशा वो एक कहते थे कि शिक्षा ही एकमात्र जो है हथियार है आपका लड़ने का, और शिक्षा आपकी कोई नहीं छीन सकता है। आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए। नारी शिक्षा पर उन्होंने बहुत बल दिया। उनकी बेटी जो है खुद वो इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, तो वो शिक्षा के ऊपर, उनका नारी शिक्षा के ऊपर मैं स्पेशली कहूंगा कि जो उनका लगाव था और उनका जो उनका मोटिव था कि लोग, समाज की नारी अगर पढ़ेगी तो वो दो परिवारों का जो है वो एजुकेशन और दो परिवारों की जो दशा को सुधारने का काम करेगी। ये उनकी जो बात है, ये हम सभी को जो है याद रखनी चाहिए, और ये हम सभी के लिए जो है एक प्रेरणा है। जी बिल्कुल। इससे ही जो दबे कुचले समाज है या पिछड़ा वर्ग है उसका उत्थान संभव है। बिल्कुल, और ऐसे नेताओं की ज़रूरत होती है जब कहीं किसी समाज को लेकर आवाज़ उठानी हो, किसी के हक के लिए, सच के लिए आवाज़ उठानी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जोगेंद्र सिंह हवाना भी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हवाना साहब, आवाज़ मिल पा रही है? हाँ जी, मुझे आवाज़ है। जी हवाना साहब, बेहद दुखदाई खबर है। आप मालूमात हो ही गया होगा आपको कि गुर्जर नेता नहीं रहे हैं किरोड़ी सिंह बैंसला। देखिए, मैं समझता हूँ कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला साहब का आज जाना गुर्जर समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, और ये क्षति कभी पूर्ति इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि कर्नल साहब ने जो गुर्जर समाज के लिए जो किया है जब से देश आजाद हुआ है, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा कोई सामाजिक कार्यकर्ता नेता हमारे समाज में नहीं रहा। आज जो हमारे बच्चे चपरासी से लेके बड़े बड़े पदों पे जो आज उनको नियुक्तियां मिली हैं, कर्नल साहब का आंदोलन जिस तरह से पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जो आरक्षण को लेके चला, और मैं समझता हूँ ये सारा श्रेय आदरणीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला साहब को जाता है। और ये जो आज इस तरह से आज निधन हुआ है कर्नल साहब का, इस निधन की जो क्षति है इसको समाज कभी इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। और आज का दिन गुर्जर समाज के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत दुखद दिन है। और कर्नल साहब जो हमारे गुर्जर गांधी थे, लंबे समय से मैं समझता हूँ कि उन्होंने आंदोलन किया, पूरे समाज को एकजुट किया, पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के गुर्जरों को एकजुट किया और लड़ाई लड़ी, और उसके बाद में आरक्षण दिलाया। 73 लोगों को हमारे शहीद होना पड़ा उस आंदोलन में, और ये कभी पूर्ति नहीं हो सकती कर्नल साहब की। इस तरह से आज उनका निधन हुआ है, ये बहुत ज्यादा दुखद है। और मेरे ऊपर तो उनका हमेशा आशीर्वाद रहता था। मैं जब देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बना तो मैं खुद हॉस्पिटल मिलकर आया, 35 मिनट मेरी बात हुई, पूरा मुझे समझाया उन्होंने कि चोपड़ा समिति की जो कमेटी बनी थी उसके आधार पे ये बोर्ड का गठन हुआ है, आपको इसको आगे तक ले जाना है, ये कार्य करने हैं समाज के लिए। मैं समझता हूँ मुझे खुद व्यक्तिगत बहुत बड़ी क्षति कर्नल साहब के जाने से। बिल्कुल, जैसे कि हवाना साहब आपने खुद ही बताया कि इतने वो सक्रिय रहते थे सामाजिक कार्यों में भी और गुर्जर आंदोलन को लेकर भी,
तो मरणोपरांत, क्योंकि अपना पूरा जीवन जो है उन्होंने यही सब कामों में लगाया, खुद को समर्पित कर दिया समाज के लिए, लोगों के लिए, मरणोपरांत आपको लगता है कि सरकार की तरफ से सम्मान दिया जाना चाहिए उनको खास तौर पर? बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि देखिए, जितना बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में कर्नल साहब के नेतृत्व में हुआ और उसके बाद में ये क्षति हुई है, और सरकार को भी ये चीजें कहना, भी कुछ कहना ज्यादा ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी उनका देहांत हुआ है, निधन हुआ है, सब लोग दुखी हैं, वो चीजें सब हम लोग बैठ के बात करेंगे। लेकिन बहुत दुख का भरा हुआ आज दिन है। इससे बड़ा कोई दुखी हो नहीं सकता कि आज गुर्जर समाज में जिस तरह एक हमारे गुर्जर गांधी चले गए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वाना साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला की अगर बात की जाए तो रेड रोको आंदोलन तक उन्होंने की हैं, दबराज से रुक जाते थे, लोग रुक जाते थे जिस वक्त किरोड़ी सिंह बैंसला बोलते थे, जब वो आंदोलन किसी को छेड़ते थे। अरुण चतुर्वेदी भी हमारे साथ बीजेपी से नेता जुड़ चुके हैं। अरुण चतुर्वेदी जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है आपको। बिल्कुल, समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले, खुद को समर्पित करने वाले किरोड़ी सिंह बैंसला नहीं रहे हैं। आज निधन होने की दुखदाई खबर आई है सर। मुझे अभी भी खबर मिली। वास्तव में राजस्थान के लिए जो नुकसान है, समाज के लिए नुकसान है, वहाँ व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी एक ही अपूर्ण क्षति हुई है। मैंने कर्नल बैंसला के साथ बहुत निकट के साथ काम किया जी। ये ध्यान है कि 8-9 के बाद से लगातार अलग अलग अवसर मिलते रहे। जब 13 में सरकार बनी तो गुर्जर आंदोलन और गुर्जर आंदोलन से जुड़े विषयों को लेकर के जो समिति बनी थी, उस समिति का सदस्य था। हम मिलजुल करके बात करते थे। मैंने ऐसे बहुत बिरले लोग देखे हैं जिन्होंने सेवा की, सेना की नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद समाज के लिए जीवन समर्पित करते, चाहे रेलवे ट्रैक पर बैठते थे या अफसर में बैठते, कितने भी तनाव के वातावरण विषय हो, उसको बहुत सहजता से विषयों को लेने का काम करते थे, अपने विषयों को पूरी मुस्तैदी से उठाते। पार्टी के साथ भी उन्होंने काम किया, हमारे यहाँ पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता के नाते काम किया, फिर टोंक सांसद का चुनाव लड़ा जो बहुत कम मार्जिन से चुनाव को हारे। एक विलक्षण व्यक्तित्व था, ऐसा नेतृत्व उनके कि मुझे एक चीज उनकी अच्छी तरह ध्यान है कि जब हम बैठते थे और व्यक्तिगत बातचीत भी होती, कई बार ऐसा होता था कि आंदोलन के हम टेबल पे थे लेकिन शाम को सहज रूप से वो चाय कॉफी पीने की बात होती तो उसमें भी तैयार रहते थे बैठते, और उनकी एक ही बात रहती थी कि आप मुझे सड़क मत दो, मुझे अस्पताल मत दो, मुझे पानी की टंकी मत दो, बच्चियों के लिए अच्छे स्कूल दे दो और अच्छे शिक्षक, जिससे कि मेरी बच्चियों आत्मनिर्भर बन जाए, शिक्षित बने। और इसका परिणाम भी हमने देखा। उनके इसे जो मुहिम उन्होंने चलाई 4-5 से, उसको देखते देखते हमने देखा कि RS में भी गुर्जर समाज की बच्चियां आई, डॉक्टर भी बनी, मेडिकल में गई, इंजीनियरिंग में गई, और उनका उत्थान होते हुए हमने देखा निश्चित रूप से। बिल्कुल ऐसे लोगों की जरूरत होती है हमारे समाज में। बिल्कुल बिल्कुल, नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हमेशा। निश्चित रूप से मैंने कई बार को देखा है कि वास्तव में युवाओं को, इसलिए उनकी उम्र अधिक थी लेकिन इसके बाद भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे कि सबको विश्वास था कि उसकी जो कहेगा उसके लिए अपने किसी प्रकार पीछे नहीं हटेगा, संघर्ष पूरे करेगा। और सरकार के साथ भी उनका था कि विषयों को पूरी गंभीरता से रखना, लेकिन कहीं सारे विषय में से कोई आंदोलन डिरेल नहीं हो जाए, ये भी कहीं दिमाग में उनका रहता था। इसलिए इस पूर्वी राजस्थान में कई बार ऐसा लगा कि आंदोलन जब भड़का तो कहीं राष्ट्रीय तत्वों के हाथ में नहीं चल गया, लेकिन कर्नल बैंसला का नेतृत्व होने का ये विश्वास सबका रहा कि निश्चित रूप से वो कभी भी अपने मूल उद्देश्य से नहीं भटकेगा और समाज में बिखराव की स्थिति में आएगा। मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि करूँ। बिल्कुल, अपने ऐसे बैंसला जैसा बनने के लिए जिद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जिद बैंसला साहब में थी, चाहे वो सेना में रहे उस वक्त भी जब पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, युद्धबंदी की गई, या फिर सरकारों के खिलाफ अगर मोर्चा खोलना हो गुर्जर समाज के हकों के लिए, या फिर अलग महिलाओं के लिए, बच्चियों के हक के लिए जब आवाज़ उठानी हो, तो ऐसी जिद थी उनके अंदर। ऐसे लोग होने चाहिए हमारे समाज में, ऐसी शख्सियत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र सिंह अभी हमारे साथ गुर्जर नेता जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ सुन रहा हूं। शैलेंद्र जी, बेहद दुखदाई खबर है कि रिटायर्ड कर्नल जिन्होंने फिर सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दिया, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, उनका निधन हुआ। हाँ, बहुत ही अफसोसजनक घटना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पूरा गुर्जर समाज, MBC समाज अनाथ हो गया। जिस तरह से कर्नल साहब ने
शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो चेतना जागृत करी और जो आरक्षण समाज को मिला, एमबीसी वर्ग को मिला, उससे समाज का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और आज इतनी बड़ी अपूर्णीय क्षति है कि हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो शब्द ही नहीं मिल रहे कि हमारा मसीहा हमारे बीच नहीं रहा जी। तो बहुत ही समाज के लिए बहुत ही दुखद क्षण है, जिसको हम अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारे मसीहा नहीं रहे, जिन्होंने समाज के लिए, एमबीसी वर्ग के लिए जो भी ठाना, हमने उनसे 7-8 साल, 8-9 साल उनके साथ रहे और उनसे सीखा कि किस तरह से अपने उद्देश्य को पाया जाता है। बिल्कुल। उन्होंने एक ऐसा सादा जीवन और बिताया, बिल्कुल, जिससे समाज को किस तरह से हम बड़ा कर सके। रोज उनकी यही सोच रहती थी कि गुर्जर समाज को अपन शैलेंद्र आगे और क्या दे सकते हैं अपन, और इसमें क्या बेटर कर सकते हैं। इस तरह की सोच रहती थी उनकी। और अभी तो हम कुछ कहने की स्थिति में, मतलब बहुत ही अपूर्णीय क्षति है, हम इसको बयान नहीं कर सकते। ऐसी शख्सियत वो रहे हैं कि उनकी एक आवाज से पटरियों पर धरना लग जाता था, रेलें रुक जाती थी, सरकारों को उनकी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ता था। कितना मिस करेंगे, कभी भी नहीं पूरा नहीं होने वाली क्षति। दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे जी, और हमेशा समाज के लिए क्या भला हो सकता है, कैसे और अच्छे से कर सकते हैं समाज का, जी, जी। उन सब पे रोज चिंतन मनन करते रहते थे। जी, बहुत अपूर्णीय क्षति है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल। किरोड़ी सिंह बैंसला के बारे में कुछ और बताइए ना, क्योंकि कई बार उन्होंने कहा था कि उनके जीवन को दो लोगों ने काफ़ी प्रभावित किया, मुगल शासक बाबर ने और अमेरिकी राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने। दो लोगों ने प्रभावित किया। उनका कहना था कि राजस्थान के ही मीना समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा जो दिया गया है, सरकारी नौकरी में खासा प्रतिनिधित्व मिला है, तो इसके लिए भी हक सच की आवाज़ उठाई उन्होंने। या फिर और क्या विचार हैं जिन्होंने आपको कई बार प्रभावित किया हो? जैसे आपने बताया कि वाकई उनके आदर्श अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर रहा करते थे कि आज हमारे समाज को किस तरह से आगे बढ़ाना है। हमारा समाज जो इतना पिछड़ चुका था आजादी के 70 साल बाद, उसको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, उसका उत्थान कैसे हो सकता है। और उसका उन्होंने देखा कि जो समाज है, एसटी समाज है, मीना समाज है, वो कितनी आगे तरक्की कर गया, क्योंकि वो पूर्वी राजस्थान जो था वो पूरा गुर्जर और मीना बाहुल्य क्षेत्र है। एक समाज बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है और हमारा समाज पीछे रह गया। बिल्कुल। इस वजह से उन्होंने एक उत्थान के लिए उनको लगा कि आरक्षण ही एक ऐसा हथियार है जिससे मैं मेरे समाज का उद्धार कर सकता हूँ। और वाकई उन्होंने उस समाज के लिए हमने लड़ाई लड़ी कर्नल साहब के नेतृत्व में, और 5% आरक्षण मिला। और आज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सरकारी नौकरियों में सब है। तो उनकी जो विचारधारा थी वो यही थी कि पिछड़ों को और गुर्जर समाज को कैसे मैं आगे उठाऊं, क्या मैं ऐसा करूं ताकि वो आगे बढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।